दोस्तों, ये ऑर्गन क्लॉक है और इस ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से हमें अपनी दिनचर्या को सुधारना पड़ेगा। नहीं तो दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती जा रही है। आइए कैसे हम अ, अपने आप को जो है हेल्दी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। और हमें खुद को अपने आप को बदलना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा घर परिवार और मोहल्ला या रिश्तेदार या हमारे संपर्क के लोग बदल पाएंगे। और हम सोचते हैं और बदल जाए, हम खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहते। देखिए, सबसे पहला सुख निरोगी काया है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी और चौथा सुख पुत्र और आज्ञाकारी। तो सुख पहला कौन सा निरोगी काया का? ये 3 से 5 का जो समय है वो लंच का है। किसका है? लंच का समय है। और लंग्स की खुराक क्या है? अनानास। अभी शहतूत स्टार्ट हो जाएंगे थोड़े दिन के बाद, आप दबा करके खाएंगे, लंग्स की खुराक है, क्योंकि अनानास लंग्स के अंदर मैच करता है। और इन दिनों दिक्कत लंग्स की ज्यादा बढ़ती है। जैसे ही मौसम चेंज होता है, एनवायरमेंट चेंज होता है, तो खांसी जुकाम बुखार, छाती का ठंडा होना, जाडा चढ़ के बुखार आना, यानी कि सर्दी लग करके बुखार आना, और फिर वो कहेंगे 3 4 रजाई ऊपर तली डाल दो। उसी टाइम क्या करें? जब भी बुखार आता दिखे तो गरम गरम पानी पी लें, और गरम नीचे जो पाँव है एक बाल्टी में या तसड़े में गरम गरम पानी में पाँव डुबो के रख ले और ऊपर से पानी पी ले, बॉडी का टेम्परेचर तुरंत मेंटेन हो जाएगा। दूसरा है लार्ज इंटेस्टाइन का, 5 से 7 के बीच में। अगर आप 7 बजे के आसपास खाना खाओगे तो सुबह ठीक 12 घंटे के बाद आपका 5 और 7 के बीच में बिल्कुल इजीली तरीके से आपका पेट साफ होगा। कई लोग यहाँ डिस्टर्ब है कि पहले टाइट स्टूल आता है, बाद में हल्का स्टूल आता है। तो उन लोगों को दिक्कत यही रहती है कि एल आई की, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन प्रॉपर म्यूकस नहीं बना पा रही है, क्योंकि उनका खाने का शेड्यूल ठीक नहीं है। फिर उनकी नाक में म्यूकस जमता है, फिर वो कहते हैं नाक की हड्डी बच चुकी है। नहीं, नाक इन दोनों ऑर्गनों का साइंस ऑर्गन है। आगे आइए, स्टमक का टाइम है 7 से 9। अब स्टमक क्या है? पेट यहाँ लेफ्ट साइड में जो होता है। कुछ आप खाना खाओगे 7 से 9 के बीच में तो स्टमक में डाइजेशन अच्छे से होगा। और कई लोगों का यूरिक एसिड बढ़ता है, कई लोगों को का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लिपिड प्रोफाइल पूरी तरह गड़बड़ा जाती है, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल। कोलेस्ट्रॉल इतना खतरनाक नहीं है। दूसरा, एलडीएल उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक वीएलडीएल है। और उनसे खतरनाक ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड में खून के अंदर जो सेल होती है वो चिपचिप होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि न्यूरोसमेंट थेरेपी के अंदर की अगर बात करें तो जो सेल के अंदर जो छिद्र होते हैं, जो पोषण को ऑब्जर्व करती है, वे चिपचिपी उनके छिद्र रुक जाते हैं। तो यहां आपको ध्यान देना है, स्टमक का टाइम 7 से 9 बजे के बीच में। आप 7 से 9 के बीच में ही सुबह नाश्ता करें, या सुबह सुबह का खाना इसी टाइम ले। लस्सी के साथ ले सकते हैं, दही दोपहर में ले सकते हैं जब शिखर दोपहरी में होता है। जैसे कि 1 से 3 का टाइम देखिए, सरकारी दफ्तरों का समय 1 से 3 बजे के बीच में होता है लंच का टाइम। इसी टाइम आप लंच करें, क्योंकि पूरा अग्नि के अंदर होता है, पूरी अग्नि शिखर पे होती है। देख करके सूर्य देवता को उसी टाइम देखो कि शिखर में मिलेगा आपको 1 से 3 के बीच में। उसी टाइम आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 बजे के बाद दही लेने के बाद आपके ज्वाइंटों में दर्द आ सकता है, आपको गठिया भी हो सकता है, आपको आपकी मसल्स दर्द कर सकती है। तो वैसे तो दही लीवर के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि लीवर की खुराक क्या है? दही, नींबू और आंवला। क्योंकि 1 से 3 का समय यहाँ अपोजिट अगर समय की बात करें, 1 PM से 3 PM, 1 AM to 3 PM AM, तो ये जो समय है ये देखिए लीवर का है। तो लीवर, यहाँ दही खाना होता है इस समय। कई लोग कहते हैं सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, अरे ड्यूटी पे जाते हैं या तो इस टाइम नाश्ता करके जाएं या अपने फ्रूट लेकर के जाएं, दिन में आराम से खा लो। क्योंकि स्प्लिन जो है ना, इसका काम क्या? बॉडी में एचबी को मेंटेन रखना, हीमोग्लोबिन को। जो आपकी बॉडी के अंदर जो खून है उसको ये बनाए रखती है। पूरी बॉडी के अंदर ये मेंटेन रख के चलती है। तिल्ली सबसे खतरनाक इसके कार्य हैं। अगर ये बिगड़ गई, शुगर कर देगी। अगर ये बिगड़ गई, लुकोरिया कर देती है महिलाओं में।
अगर ये तिल्ली बिगड़ गई, यहां दर्द कर देगी, थाई में दर्द कर देगी, घुटने के अंदर अंदर एरिया में, घुटने के अंदर भाग में दर्द कर देगी। तिल्ली बिगड़ गई, यहां पीछे दर्द कर देगी। तिल्ली बिगड़ गई तो महीने बिगाड़ देगी। तो तिल्ली बिगड़ गई तो यहाँ पेडू में दर्द कर देगी। इतना खतरनाक मैं काम कहूंगा तिल्ली का। क्योंकि इसी समय लोग क्या करते हैं, सुबह का नाश्ता समझ जाओ, अपने आप का शेड्यूल ठीक कर लो, यही दवाई है। आहार जो भोजन है हमारा, ये भी एक मेडिसिन में आता है। कैसे? बुजुर्ग कहते थे कि जब भी खाना खाने बैठो तो 5 एलिमेंट उस खाने के अंदर आपके मौजूद होने चाहिए। यानी कि मीठा भी, कसेला भी, कड़वा भी, तीखा भी, मीठा भी और फिक्का भी, सारे मिक्स होकर के, यानी कि खाने में आपका अचार भी हो। अगर अचार अगर नुकसानदायक होता, क्योंकि इसमें एंजाइम्स है, अगर ये नुकसानदायक होता तो हमारे बुजुर्ग इसको शामिल नहीं करते। ये भी आपकी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया काम करता है अगर आपका घर का बना हुआ हो तो आपके उस थाली के अंदर 5 एलिमेंट हो, यानी कि मीठे से शुरुआत। कई लोग क्या करते हैं, मीठा लास्ट में खाते हैं, गुड़। तो भाइयों, मीठा बाद में ना खाएं, मीठे से शुरुआत करें और तीखे पे जाकर के उसका एंड करें। यानी कि तीखे पे, कसेले पे जाके उसका एंड करें। जब भी खाना खाने बैठे तो उसमें थोड़ा सा मीठा जरूर रखो, उसमें थोड़ा सा कड़वा, जैसे कि आपके करेले हो गए, और भी बहुत सारी सब्जियां होती है, ठीक है। कुछ उसमें तीखी भी हो सकते, जैसे लाल मिर्च की चटनी है, गोटा कुंडी की चटनी, जैसे खाओगे तो मुंह में लार बनेगी, लार बनेगी तो सलाइवा एंजाइम से बनेंगे, एंजाइम से बनेंगे तो आपकी चोटी तक झंझनाहट होगी, नाक पे पसीना आएगा, और फिर देखना आपका पेट बहुत इजीली साफ होगा। और यहाँ तो उल्टा होता है सारा। कहते हैं बवासीर होगी, कहते हैं कब्जी होगी, वो नहीं खाना। अरे जिस दिन लाल मिर्च अपने भोजन में शामिल कर ली, उस दिन तो कब्जी ऑटोमेटिक टूट जाए, क्योंकि मिर्च ही ऐसी है जो लार बनाती है। क्योंकि मुंह में लेकर के देखो, पानी आ जाएगा तुरंत। बाकी और किसी चीज से भी पानी मुंह में नहीं आता, सलाइवा नहीं बनता, लार नहीं बनती। तो आप थोड़ा सा इस टाइप का भोजन अगर अपने थाली में शामिल करते हैं तो डेफिनेटली, अभी तिल्ली है, इस समय आप भोजन ना करें, क्योंकि तिल्ली एचबी को मेंटेन रखती है। अरे एक सुषुम्ना नाड़ी ऐसी है हमारी बॉडी के अंदर, ईडा पिंगला और सुषुम्ना एक ऐसी नाड़ी है जिस जो बाढ़ से भी पतली होती है। इस बात का ध्यान रखना, एक ऐसी नाड़ी है जो बाढ़ से भी, बाढ़ को भी चीर दो, उससे भी पतली, और उसके अंदर खून का सर्कुलेशन है, उसके अंदर भी है। तो यहां खाना खाओगे, क्योंकि स्टमक के टाइम पे खाना खाया हुआ है, उससे जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा, रस निकलेगा, वही तो तिल्ली के पास आएगा, और वही तिल्ली से फिर धीरे धीरे वो तिल्ली एडी से चोटी तक उसका सर्कुलेशन पहुंचाती है। अपान प्राण उद्यान सम्मान और बयान, बयान वायु का साथ लेकर के पूरी नस नाड़ियों तक वो आपका भोजन जाता है, उसका एक्सट्रैक्ट जाता है तिल्ली के माध्यम से। अगर आपने इस समय खाना खाया 9 से 11 के बीच में, तो तिल्ली के काम, तिल्ली का जो काम था, वो काम, उस काम पे तो आपने, उसका तो काम चला गया, और उसको और ही काम जुटा दिया। यानी कि मान लो कोई अफसर है और उसको 4th क्लास का काम दे दो, तो क्या करेगा? नहीं ना। ठीक इसी प्रकार जिसका जो काम जो संभलवाया जाता है, जिसका जो काम जो प्रोवाइड किया जाता है, उसको वही काम सूट करता है। अब स्वीपर को कंप्यूटर वाले पे बिठा दो, क्या वो कलर का काम कर लेगा? नहीं ना, सारा सिस्टम हैंग कर देगा। इसी प्रकार जिस समय जिस मशीन का कार्य था भोजन को पचाना, उस समय आपने गलत ऑर्गन के हाथ में उसकी चाबी दे दी, तो वो क्या करेगा? सीज होगा, वो खराब ही होगा। और आप खाए जाओ धक्के, हॉस्पिटल में जगह जगह यही सुनने में मिलता है, ये खा, ये खा, ये खा, न्यू कर, फिर भी इलाज नहीं है। कारण यही है क्योंकि हम इस समय के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हैं। अर्ट का टाइम है 11 से 1। अब अर्ट का काम क्या? संकुचन करना, यो पंपिंग करना।
अरे 7200 लीटर खून को पंपिंग करता है। इतने तो आपके पानी की टंकी की भी कैपेसिटी नहीं है, वो भी 500 लीटर की होती है। और ये तो 7200 लीटर खून को पूरे दिन और रात में 24 घंटे में भेजता है, और खींचता और भेजता है। सोचिए, अब पानी ऊपर से तो नीचे तो आराम से आ जाएगा, नीचे से पानी ऊपर चढ़ाना है ना खंडे की धार का काम। नीचे से पानी ऊपर जाना, लेकिन ये फिर भी कर रहा है। हर आदमी सोचता 7 दिन काम करके 8वें दिन में छुट्टी कर लूं संडे की, लेकिन ये, अरे ये भी तो सोचता होगा कि मैं, मेरे को भी कोई दिन आराम मिले। इसको आप, ज्यादातर लोग मैंने शहरों के अंदर देखे हैं, 9 बजे उठते हैं, 10 बजे थोड़ा बहुत चाय के साथ बिस्किट लेते हैं, 11 बजे उनका नाश्ता आता है, रट के टाइम पे फिर कहते हैं छाती में दर्द हो गया है। भाई, थारा नहीं होगा तो मारा होगा। ये चीज का ध्यान रख लो। ये चीजें बहुत जरूरी है। इस चीज को जिस दिन समझ लिया ना, क्योंकि प्रैक्टिकली लेकर के चल पड़ो। गाय, भैंस, कुत्ता, अच्छा, जीव जिनावर, बंदर, चिड़िया, ये रात को नहीं खाते। कभी देखा है? कभी देसी गाय को रात को खाना डाल करके देखना, दिन छिपने के बाद तो उसकी वो जो खाया ना, उसका मंथन करती है, यानी कि वो जुगाड़ी करती है, जुगाड़ी करती है। और हम लोग क्या करते हैं? रात को ही खाते हैं ज्यादातर। ये मेंटर नहीं है इनके कोई टीचर नहीं है, इनके कोई गुरु नहीं है, ये कभी सत्संग में नहीं जाती, ये कभी कैस्ट नहीं सुनती। इनके पास, बेचारों के पास ये ज्ञान आया कहां से? और आपा तो सारे दिन इसमें, इनमें बड़े रहते हैं, फिर भी इतना कुछ ज्ञान मिलता है हमें यूट्यूब पे, चैनलों पे, फेसबुक पे, एक से एक बोर्ड के डॉक्टर, और फिर भी बीमार। जितने जितनी ये हेल्थ से रिगार्डिंग ये नॉलेज हमें जब से मिलनी शुरू हुई है, उतने ही हम ज्यादा बीमार होने शुरू हुए हैं। जितने इंस्ट्रूमेंट आए हैं, जैसे कृषि को लेकर के देख लो, खेती को लेकर के जितनी नई नई मशीनगिरियां खेती की आई है, उतने ज्यादा किसान किसान जो है तली में लगता गया है। जितने ये बीपी शुगर, जितनी ये मशीनें घर घरों में डबियां आई है, तब से शुगर बीपी के हर आदमी बीपी शुगर का मरीज होता जा रहा है। पहले गांव के अंदर होते थे, बढ़ भी जाया करती थी तो बेचारा ने 10 बार सोचा करता यार शहर में डॉक्टर के पास जाऊं कि ना जाऊं, चेक करा, वो इतना वो नॉर्मल हो जाया करती। आज थोड़ा सा होते मार के सुई फटाक देनी, चेक कर लेते हैं, और वो बाई द वे किसी गलत खाने की वजह से अगर वो बढ़ी हुई भी आ भी गई, तुरंत दिमाग में हो जाता है, क्योंकि घर घर में डबियां होगी। पहले भी होती थी शुगर, लेकिन वो ध्यान नहीं देती, इस पे ध्यान नहीं देते थे, और वो धीरे धीरे बॉडी अपने आप हील कर लेती थी, और करती भी है। चोट लग जाए, मान ले खून लिगड़ गया कहीं रोड पे, 1 लीटर खून बह गया, तो ब्रेन तुरंत डब्ल्यूबीसी को संकेत देता है कि जाओ बॉडी के अंदर खून निकल गया और खून पूरा करो। और ना होता है तो आप डोनेट करने वाले लोगों से पूछ लो। 72 घंटे के अंदर उन्होंने 1 यूनिट खून दिया हो, मान ले किसी को डोनेट करा हो, 72 घंटे के अंदर वो बॉडी खून पूरा बना लेती है, दोबारा बना लेती है। कैसे बनाया उसने? तो बॉडी खुद ही रिकवरी करना जानती है, लेकिन तब रिकवरी करेगी जब, अरे उनको फुर्सत तो दो। जिसका काम ही नहीं है झाड़ू काटना, उससे झाड़ू निकलवा रहे हो, और जिसका काम काम ही नहीं है लैपटॉप चलाना, उससे लैपटॉप चलवा रहे हो। ठीक है ना? तो इस चीज को समझो। अरट का टाइम, हार्ट की दिक्कत 11 से 1 के बीच में ही होती है, कभी भी नोट कर लेना। जिस आदमी को हार्ट की अटैक की दिक्कत होती है, वो 11 से 1 के बीच में ही होती है। एक बार निगाह मार करके देख लेना, जरूर आपको प्रैक्टिकली मिलेगा। और इसके साथ एक चीज और भी काम करती है हार्ट वाले का, तो ध्यान रखा, ये कुछ हमारा घर का एनवायरनमेंट का भी खेल होता है। नृत्य कोण में अगर टॉयलेट है तो हार्ट और ब्रेन दोनों में से कोई एक दिक्कत होती है। नृत्य कोण में जिसका जिसका दरवाजा हो, उसको ज्यादातर देखने में आया है कि हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा इश्यू खड़े होते हैं, क्योंकि वो खेल हवा का ही है ना। किसी का हवा वायु कौन सी आ रही है, किसी का उगते की तरफ से आ रही है, तो खेल तो हवा का ही होगा ना, एनवायरनमेंट का। तो घर का स्ट्रक्चर ठीक से नहीं बने, कहीं जंगले जाली गेट सही नहीं लगे, इस करके थोड़ा सा प्रभाव वो रहेगा। क्योंकि हार्ट साथ में लंग्स के है ना, तो लंग्स किसका ऑर्गन? आकाश तत्व का। और आकाश तत्व जहां है वहां हवा मौजूद है, तो हवा जिसकी खराब होगी तो उसका लंग्स ही नहीं, उसका हार्ट भी खराब होता है। तो ये था हार्ट का, और आगे था छोटी आंत का, 1 से 3 बजे के बीच में। तो 1 से 3 बजे के बीच में छोटी आंत का समय, दोबारा फिर ये लंच का टाइम हो जाता है। इस टाइम आप लंच करें,
बढ़िया तरीके से करें, दबा के करें और फिर आराम करें 10 मिनट। तो तब तक के लिए मेरी भी राम राम। नेक्स्ट वीडियो, आगे का टॉपिक बहुत लंबी हो जाएगी, कई लोग ऊब जाते होंगे, तो उन लोगों से माफी। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर डालूंगा, आगे आगे किस ऑर्गन का क्या है और कहाँ का इनका प्रभाव रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहे और अगली वीडियो का इंतजार करें। नेक्स्ट डे में अगली वीडियो जरूर डिटेल से और भी गहराई से चीज को लेकर के आऊंगा। तो तब तक के लिए राम राम। ये वीडियो दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर, हिसार, हरियाणा। फोन नंबर हमारा 70 561। इतना ही। राम राम।